आजकल सभी नेता अपनी कमर एकदम कस के चुनाव प्रचार की तैयारी में लगे हुए हैं। थकान को भूलकर बस प्रचार करने का भूत नेताओं के सर पर चढ़ा हुआ है। अलग अलग जगहों पर जनसभाएं हो रही हैं। अब जनसभा से याद आया, मंगलवार को राहुल गांधी भी केरल पहुंचे थे। आते ही उन्होंने अपने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन अलग मुद्दों पर मोदी को घेरने के चक्कर में कुछ ऐसा हो गया कि राहुल गांधी खुद ही बुरी तरीके से ट्रोल हो गए और उनका वीडियो हर जगह वायरल हो गया। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि क्या है उनके इस वीडियो में। Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. No. Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. दरअसल केरल में राहुल गांधी इंग्लिश में अपना भाषण दे रहे थे और उनके बगल में एक ट्रांसलेटर भी मौजूद था। अपने भाषण ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने उस ट्रांसलेटर को रखा था, जो उनकी बात को वहाँ की लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों को बता रहा था। उसके बाद राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया और कहा, मोदी कहते हैं कि आप मुझे प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बनाइए। राहुल की ये बात वह ट्रांसलेटर समझ नहीं पाया। ऐसे में राहुल गांधी को दोबारा अपनी बात को उसके करीब जाकर बताना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर से कहा, मोदी देश की जनता का वोट लेकर अनिल अंबानी के चौकीदार बन गए हैं। ये बात भी राहुल गांधी की उस ट्रांसलेटर को समझ नहीं आई। उसके बाद फिर राहुल गांधी उनके पास दोबारा गए और अपनी बात समझाई। राहुल ने फिर आगे कहा, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दे दिए। इस बार भी उस ट्रांसलेटर को उनकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वो राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछने लगा। फिर राहुल गांधी ने उसे समझाया। इतना सब कुछ होने के बाद फिर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और फिर राहुल गांधी ने कहा कि अपने जीवन में कभी भी मोदी ने एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। तो वो भी बात ट्रांसलेटर नहीं समझ पाया। बावजूद इसके राहुल गांधी बोलते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, और विश्व का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपने दोस्त अनिल अंबानी को दे दिया। उसके बाद भी वही हुआ जो पहले से मंच पे हो रहा था। ये बात भी ट्रांसलेटर जनता को समझा नहीं पाया। हार थक के उसने अपना माइक साइड में रख दिया और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई, इसके बाद इसने वायरलिटी की तो सारी हदें पार कर दी। इस वीडियो को लेकर राहुल गांधी और उनके ट्रांसलेटर के बीच में जो हुआ, इसको लेकर लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया। एक यूजर लिखते हैं कि भविष्य में हंसने के लिए मैं इस वीडियो को संभाल के रखने जा रही हूँ। तो वहीं एक बॉडीगार्ड की फोटो पे रेड कलर का सर्कल दिखाता है कि ये आदमी कितना सच्चा सितारा है, अपने काम पर कितना गंभीर है। उसके होंठों पर मुस्कान तक नहीं आई और हंसते हंसते मैं तो अपनी कुर्सी से ही गिर गया। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, सच में राहुल गांधी सुपर टैलेंटेड हैं। मैंने उन्हें कम आंका था, लेकिन उनमें इंडियंस नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की पूरी क्षमता है। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना नहीं हंसा जितना इस वीडियो को देखने के बाद हंसा। तो कोई राहुल गांधी की ही फोटो शेयर करके लिखता है कि मनोरंजन में कमी नहीं होनी चाहिए। खैर, बात हंसने की है तो लोग हंसेंगे भी। वैसे साउथ के इलाकों में नेताओं की मदद के लिए एक ट्रांसलेटर नॉर्मली रखा ही जाता है, लेकिन इस बार गलती हो गई क्योंकि राहुल गांधी और उसके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया। उनके भाषण का वीडियो इस तरीके से वायरल हो गया कि वायरलिटी की सारी हदें पार कर गया। 2 मिनट के वीडियो में ट्रांसलेटर सीनियर कांग्रेस लीडर पीजे कुरियन थे, लेकिन वो शायद राहुल गांधी की बात समझ नहीं पा रहे थे कि राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। इसके चलते ही ऐसी स्थिति बन गई कि जो तालमेल था वो गड़बड़ा गया और ना जनता को समझ में आया और ना मीडिया को समझ में आया कि हो क्या रहा है। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ समझाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप समझ जाएंगे कि वीडियो इतना वायरल क्यों हो रहा है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।